जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज आपको पढ़ाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो क्वेश्चन इज दैट कि सिग्निफिकेंट फिगर हम क्यों निकालते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, जो फिजिक्स में दो टाइप की वैल्यू होगी। एक वैल्यू अपन क्या करेंगे, मेजर करेंगे, क्लियर है, और एक वैल्यू हमारी होती है कांस्टेंट, क्लियर है। जो कांस्टेंट वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो होगा इनफाइनाइट। नोट कर लो एग्जांपल, लाइट की वेलोसिटी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछूं तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट, क्लियर है। कोई वैल्यू जैसे लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब कि अपन कह सकते हैं, अगर मैं 11th की बात करूं कैपिटल जी की वैल्यू है, स्मॉल जी की वैल्यू है। 12th की बात करूं तो हमारा यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन नॉट आएगा, म्यू नॉट आएगा, समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें आएंगी। समझ, जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू आएंगी ना, सबका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगा। माइंड में सेट कर लो कॉन्सेप्ट के लिए। ओके, तो जनरली एक अपन स्ट्रिप लेते हैं। मैंने अगर इसे मीटर स्केल से मेजर किया तो डेफिनेटली मान लो इसका आया 1.1 सेंटीमीटर। अगर मैंने वर्नियर कैलिपर से किया तो हो गया 1.11 सेंटीमीटर। अगर मान लो मैंने स्क्रू गेज से किया 1.11 मतलब 111 सेंटीमीटर, क्लियर है। ओके, जरा ध्यान देना, अगर हम मेजरमेंट डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से करते हैं तो यहां पे देखना, यहां पे 1 था, यहां पे क्या हो गया 11 हो गया, और यहां पे क्या हो गया 111 हो गया। लेट एग्जांपल है, तो देखना ये जो डिजिट है ना, ये इसकी देखो, ये डिजिट और ये डिजिट, ये सब की सब डिजिट होती हैं डाउटफुल डिजिट। याद रखना बेटा, डाउटफुल डिजिट, क्लियर है। तो क्वेश्चन इज दैट कौन सा मेजरमेंट सही है। तो इसी चीज को समझने के लिए पहले हमें रूल इसके देखने पड़ेंगे, फिर इसमें हमें राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट होगा, देन अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे कि कौन सा मेजरमेंट हमारा सही होगा और कौन सी वैल्यू हमें लिखनी होगी। ये जो कहते हैं, जो सिग्निफिकेंट फिगर की हमें और जो मेन जरूरत होती है, क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशन होगी, जो आईआईटी नीट के क्वेश्चन होंगे, उसमें वो कहेगा कि इस सिग्निफिकेंट तक कैलकुलेशन दो, या हमारा क्या होगा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या होगा पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट फिगर पर आंसर देना होगा। क्लियर है मैम? ओके, तो ध्यान से देखना, जो वैल्यू हमारी मेजर्ड हुई है तो डेफिनेटली उनके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। जस्ट लाइक देखना, फर्स्ट रूल है क्या होता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जस्ट लाइक देखो लिखा हुआ है 42.3, इसके जो होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? ओके, यहां पे एक शॉर्ट ट्रिक समझ लेना, मैं तुमसे एक लाइन बोल रहा हूं, तुरंत का तुरंत सब कुछ खत्म है। जहां से नंबर स्टार्ट हो जाए, जहां से नंबर स्टार्ट हो जाएगा वहीं से आप काउंटिंग स्टार्ट कर दो, और वही हमारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। बात को समझना, यहां से ये नंबर स्टार्ट हो गया सिग्निफिकेंट। और भी एग्जांपल है, ये भी एक एग्जांपल है। क्लियर है? नेक्स्ट देखना, अ जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट अपीयर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। तो देखना 5.03, इसका मतलब यहाँ पे जीरो ये सिग्निफिकेंट, क्योंकि नंबर यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसका मतलब इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 3, इसके देखोगे 4, इसके कितने हो जाएंगे 4। क्लियर है? ओके, जरा देखना थर्ड रूल इसका देखना, लीडिंग जीरो और द जीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब जरा समझना, ये देखना पॉइंट के आगे जीरो, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, केवल 1 2 3, कितने हो गए 3। मैंने कहा था जहां से नंबर स्टार्ट हो जाए, ध्यान से देखना, भले ही पॉइंट जीरो है लेकिन नंबर यहां से स्टार्ट हो 4 5, इसके सिग्निफिकेंट फिगर ओनली कितने होंगे 2 होंगे। जरा देखना, यहां देखना, भले ये पॉइंट यहां से स्टार्ट होगा लेकिन ये देखना जीरो, ये कंसीडर नहीं होगा, नंबर यहां से स्टार्ट, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ओनली 1 होगा। ओम फॉर फिजिक्स लवर ठोको लाइक शेयर। नेक्स्ट देखते हैं, वो कहता है ट्रेलिंग जीरो और जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। समझना कैसे, जस्ट लाइक मैंने लिखा 4.330, इसका मतलब देखना नंबर स्टार्ट हो गया, और नंबर स्टार्ट हो गया, अब जो भी डिजिट आएगी वो सब सिग्निफिकेंट होगा, भले ही उसमें जीरो हो। जैसे 1 2 3 4, देखो कितने हो गए 4 सिग्निफिकेंट। क्लियर है? मैंने लिखा 433.00, इसके बाद देखना पॉइंट के बाद 00 है, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, नंबर यहां से स्टार्ट हो 1 2 3 4 और 5, तो लिखा हुआ है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट रूल देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, in exponential notation the numerical portion give the number of significant figure। इसका मतलब समझना,
मैंने लिखा है 1.32 इंटू 10⁻², तो इस 10⁻² का कोई मतलब नहीं होगा, नंबर यहां से स्टार्ट होगा, तो ये केवल और केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही देगा। क्लियर है? यहां देखना मैंने लिखा हुआ है 1.32 इंटू 10⁻4 का कोई मतलब नहीं होगा, केवल ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो 1.32 इसमें हमारे होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका रीजन समझना, जैसे अपन यूनिट कन्वर्जन करते हैं, जस्ट लाइक देखना 1 मीटर इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाता है 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो 100 सेंटीमीटर को अपन लिखेंगे 1 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखना, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है और इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 1 है। तो जो यूनिट कन्वर्जन जैसे अपन करेंगे, मीटर से अपन सेंटीमीटर है, किलोमीटर से अपन मीटर करेंगे, तो इन सब के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने कहा 10 की पावर का यूज कर लो। 10 की पावर का कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, जो केवल हमारे जो 10 की पावर से जो पहले जो नंबर हैं उन्हीं के अपन सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे। बोलो बात क्लियर हो गई? ओके, बात को समझना। अगला कॉन्सेप्ट हमारा होता है राउंडिंग ऑफ। क्वेश्चन इज दैट इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? राउंडिंग ऑफ का बेटा मतलब क्या होता है, कोई भी हमारा लार्ज नंबर है तो उसको शॉर्ट कर लेते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि जब हम सिग्निफिकेंट की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें ये तुम्हारा और मोर क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। व्हाइल राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट, सब मेजरमेंट का ही काम है। वी यूज द फॉलोइंग रूल। फर्स्ट रूल देखना, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, जैसे मैंने लिखा 3.23, अगर ये 3 को मैं ड्रॉप कर दूं तो इस वाली डिजिट में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो कहता है देन द प्रीसीडिंग डिजिट, मतलब आगे वाली डिजिट लेफ्ट अनचेंज, एकदम अनचेंज रहेगी। जैसे लिखना, एग्जांपल लिखा हुआ है 7.82, तो ध्यान से देखना, दिस इज 7.82। ओके, आपने क्या करा, 2 को जैसे ड्रॉप किया तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, 7.8 हो गया। क्लियर है? सेम एज ये लिखा हुआ है 3.94, 4 को आपको कि 4 5 से छोटा है, जैसे ही अपन 4 को ड्रॉप करेंगे तो डेफिनेटली 3.9 ही रहेगा। क्लियर है? ओके, देखना सेकंड में देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज मोर देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। इसका मतलब वो कह रहा है, अगर मैंने लिखा 3.48, अगर इस 8 को जैसे ही तुम ड्रॉप करोगे तो ये 4 की जगह हो जाएगा 5, मींस हो जाएगा 3.5। देखना एग्जांपल में देखते हैं, लिखा हुआ है x इक्वल टू 6.87। क्लियर है? जैसे ही हम 7 को ड्रॉप करेंगे तो 8 की जगह हमारा 9 हो जाएगा। देखो 6.9 हो गया। जरा यहां देखना, ये लिखा हुआ है 12.78, जैसे ही हम 8 को ड्रॉप करें 7 की जगह क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, थर्ड रूल में आते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। बात को समझना, अगर कुछ मेजरमेंट ऐसा हो जाए 3.25, क्लियर है, और इस 5 को हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है, तो आगे वाली डिजिट को आपको चेक करना होगा। अगर ये इवन हुई, क्या हुई, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 3.2। एग्जांपल में देखते हैं, देखना ये लिखा हुआ है x इक्वल टू 3.250। क्लियर है? जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं, जैसे ही हम 5 को ड्रॉप करेंगे तो ये आगे इवन है, तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3.2। क्लियर है? ओके, सेम एज 12.650 है, बिकम हमारा क्या होगा 12.6, बिकॉज क्यों, क्योंकि जीरो जीरो से कोई मतलब ही नहीं होता है। 5 जैसे अपन ड्रॉप करेंगे तो आगे हमारा क्या इवन नंबर है, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो राउंडिंग ऑफ हमारा हो जाएगा 12.6। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अगर सर ऑड हुआ तो क्या होगा, जस्ट लाइक जरा देखना, अगर मैंने लिखा 3.35, जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3.4, क्योंकि आगे जो नंबर है वो हमारा ऑड है। तो लिखा हुआ है इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, सॉरी, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। जो आगे वाली अगर ऑड है तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, एक इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां लिखा हुआ है एग्जांपल s इक्वल टू 3.750 इज राउंडिंग ऑफ। तो देखना, जीरो को अपन ड्रॉप करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, 5 को ड्रॉप करेंगे, आगे हमारा ऑड है तो हमारा हो गया 3.8। क्लियर है? अगेन x 16.150, जीरो को ड्रॉप करेंगे कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम 5 को ड्रॉप करें आगे हमारा ऑड है, बना हमारा ऑड नंबर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16.2। ओके, तो इन सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ के बेसिस पर अपन जो कैलकुलेशन करेंगे तो उसे एक प्रॉपर आंसर देंगे। तो अपन देखते हैं कैसे कैलकुलेशन होती है। तो लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन।
क्लियर है? तो कैलकुलेशन में हमारा वही होता है, एक हमारा एडिशन होगा, एक हमारा क्या होगा सब्सट्रैक्शन होगा, और एक हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा, और एक हमारा डिवीजन होगा। क्लियर है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन दो के केस में देखना, अपन पकड़ेंगे लीस्ट, बात को समझना बेटा, लीस्ट डेसिमल, समझना। क्लियर है? और जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में अपन पकड़ेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट, याद रखना, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। हो गया आंसर, देखते ही आंसर हो जाएगा। और इनको जो सॉर्ट आउट करेंगे उसके लिए अपन क्या करेंगे, राउंडिंग कैलकुलेशन करते हैं। तो समझना, फर्स्ट कैलकुलेशन में क्या हुआ, मैंने एक नंबर लिया जिस था 33.3, ओके, फिर मैंने लिया 3.11, ओके, अनदर लिया 0.313, इन सबको ऐड किया, ये देखना 3 हो गया, ये 2, ये 7 और 0.36, ये हमारा एडिशन आ गया। अब जरा देखना सबसे कम डेसिमल, मतलब कह सकते हैं कि लीस्ट डेसिमल, मतलब कि अपन कह सकते हैं डेसिमल के बाद कम से कम नंबर, समझ रहे हो, कम से कम नंबर। देखो लिखा हुआ है, मतलब जैसे आंसर की अगर मैं बात करूं तो यहां क्लियर मेंशन है, द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन सब्सट्रैक्शन इन द नंबर हैविंग डिफरेंट प्रिसिशन शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज प्रेजेंट इन द नंबर हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल के बाद कम से कम नंबर। क्लियर बात है? ओके, दिस रूल इलस्ट्रेटेड, ओके, फॉलोइंग एग्जांपल, ध्यान से देखना। अब इसमें क्या बोला, जैसे मैंने ऐड किया तो देखने ये हमारा होता है 36.723, ओके, लेकिन हमारा जो आंसर आना चाहिए वो पॉइंट के बाद केवल एक नंबर होना चाहिए, तो अपन इसको क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे। 3 को ड्रॉप करोगे 2 में कोई चेंज, 2 को ड्रॉप करोगे 7 में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो 36.7 हो जाएगा आंसर। बोलो क्लियर है? ओके, सेम एज देखते हैं, सब्सट्रैक्शन देखते हैं। सब्सट्रैक्शन में देखना, मैंने लिया 62.831, 24.5492, सब्सट्रैक्शन करोगे तो नंबर आ गया 38.2818, लेकिन देखना डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर, ओके, तो जो आंसर होगा वो डेसिमल के बाद 3 ही नंबर होगा। सबसे पहले 8 को ड्रॉप करोगे तो 1 की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? हमें डेसिमल के बाद 3 नंबर चाहिए, लिखा है हैज 3 डेसिमल प्लेस, तो आंसर शुड बी रिपोर्टेड टू 3 डेसिमल प्लेस आफ्टर राउंडिंग ऑफ। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का, जरा ध्यान से देखना। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन मैंने कहा था कम से कम जिसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसी के अकॉर्डिंग अपन आंसर देंगे। जस्ट लाइक देखना, मैंने क्या किया, ये नंबर लिया 142.06, ये लिया 0.2, इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई में जो हमारा आंसर आ रहा है 32.6738, मुझे आंसर लिखना है, तो याद रखना सबसे कम जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है, 2 है, इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। तो इसको ड्रॉप करेंगे 3 को, ये 3, अब वो 8 को ड्रॉप करेंगे ये 4 हो जाएगा। क्लियर है? इसको ड्रॉप करेंगे तो 7 में कोई चेंज नहीं होगा, 7 को ड्रॉप करोगे तो ये हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 5 है, तो डेफिनेटली 6 की जगह क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 7 को अपन ड्रॉप करेंगे, क्योंकि हमें केवल 2 सिग्निफिकेंट वाली वैल्यू निकालनी है, तो देखना ये 2 की जगह हमारा 3 हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो गया 33। क्लियर है? सेम एज डिवीजन है, मैंने क्या किया 0.90 4.26 डिवाइड किया, तो आंसर इतना आया। अब इसमें तो दोनों सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जिसका कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर, तो देखना जाए कितना है हमारा, 2। क्लियर है? समझ रहे हो? लेकिन यहां पे कितने हो रहे हैं, देखना 3 है, सेम नहीं है, 3 है, गलती से भूल गया। ओके, 1 2 3 सिग्निफिकेंट, यहां कितने हैं, 2, तो आंसर क्या होगा, 2 सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग होगा। तो देखना ये कैलकुलेशन है, ड्रॉप करोगे 6 को ड्रॉप करोगे तो जो 7 है ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको ड्रॉप करो 6 की जगह क्या हो जाएगा, 7, 7 को ड्रॉप करोगे 2 की जगह क्या हो जाएगा, 3, आप 3 को ड्रॉप कर लो, देखो ये 0.21 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? समझ रहे हो? तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है, क्लियर है, राउंडिंग ऑफ है, ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो IIT नीट की तो वहां जरूरत पड़ती है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।